चिराग पासवान जी किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी बिहार के चुनाव से जीतने की भी क्षमता रखते हैं। जनरल इसी चीज को तो हम लोगों ने मिथ को तोड़ा है। अगर आप जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं वही इस बात का फैसला लेते हैं कि चुनाव में कितनी सीटों पे लड़ना है नहीं लड़ना है। तो एक बार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बात का ऐलान कर दिया तो 243 सीटें हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, अगर आप देखिएगा 2020 का भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, वो भी एक रिस्क था और बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसरप्टर बनकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2020 के चुनाव में उभरी है। राहुल जी, एक सवाल उठता है कि चुनाव के समय ही आप लोग को बिहारी फर्स्ट क्यों याद आता है? चुनाव के समय देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी ये मुद्दा उठा था। 2020 में तो खैर सबसे प्रमुख मुद्दा था आपकी पार्टी का। माननीय श्री चिराग पासवान जी जब से केंद्रीय मंत्री बने, लगभग आज 18,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जो सीधे बिहार के और उत्तर के जो राज्य है उनको छूता है, उसका वो नेतृत्व करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में कितनी तरह की अभी कलाकारी और कलाकार दिखेंगे, इसका आंकलन आप आज लगा लीजिए। आज उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए थे, कह रहे थे कि 4 से 5 सीटों की बात जो मीडिया चला रही है वो बेबुनियाद है और किसी गठबंधन को वो लात मार सकते हैं। तो आरा में चिराग पासवान ने एक नया ही ऐलान कर दिया, जिसके बाद बिहार में आज मतलब ये खबर अब ट्रेंड कर रहा है कि चिराग पासवान क्या 2025 में मुख्यमंत्री का कुर्सी साधेंगे। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगा रहे हैं। पटना की सड़कों पर पोस्टर लग रहा है। चिराग पासवान जब आप खुद ये बात कह दिए हैं, उसके बाद तो अब सवाल उठेगा ना कि आखिर चिराग चाह क्या रहे हैं, क्या एजेंडा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देना है? क्या नीतीश कुमार को फिर से 2020 वाले हाल में पहुंचाना है? हमारे साथ राहुल साहब मौजूद है, युवा लोजपा के नेता हैं। राहुल जी, अब तो आपके नेता खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं कहे कि वो सीएम बनेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में नेतृत्व करने की क्षमता है। बहुत तरह की बातें, पोस्टर लगाया जा रहा है आप लोग की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आज आरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने ऐलान किया और सभी कार्यकर्ताओं को आप समझिए तो एक शंखनाद भी दिया कि 243 सीटें जो बिहार विधानसभा क्षेत्र की हैं उसमें अपनी पार्टी के विचारों को और अपने नेतृत्व के विचारों को काफी दृढ़ता से लोगों तक पहुंचाए। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये शुरू से हम लोगों का कभी महत्व रहा ही नहीं था। शुरू से आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन जो था उसको लेकर अपनी राजनीति की है बिहार में। और ये जो हमारा विजन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो है, ये कोई आज का विजन तो है नहीं। इस विजन को लगभग 5 साल होने को आए और लोकसभा चुनाव जो बीते उसमें भी हम लोगों ने मतदाताओं के सामने, बिहार की महान जनता के सामने हमने अपना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन रखा था, जिसके लिए हमें 100% स्ट्राइक रेट भी मिला। और उसके बाद जो भी हमारे सांसद हुए, चाहे वो आदरणीय श्री अरुण भारती जी हुए, उन्होंने भी संगठन के तौर पर काफी ज्यादा काम किया है। जनसंपर्क अगर आप देखेंगे हमारी पार्टी का तो विगत 7-8 महीनों में काफी ज्यादा बढ़ा भी है। और उससे पहले भी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो थे, उन्होंने जनता के साथ उनके सुख दुख में हमेशा सम्मिलित उन्होंने रहा है। फिर हमारे जो राजेश वर्मा जी जो हैं, श्रीमान राजेश वर्मा जी हो गए, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। सांभवी चौधरी जी जो हैं, उन्होंने भी युवा सांसद हैं, उन्होंने भी पार्टी को एक मजबूती दी। वैशाली से श्रीमती वीणा देवी जी जो हैं, उन्होंने भी वैशाली जिला के क्षेत्र में काफी काम किया। तो लगभग 5-6 सालों से जो है हमारे संगठन में लगातार काम हुआ और हम लोगों ने हमेशा कार्यकर्ता के तौर पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बात बताया भी कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, पार्टी के युवा नेताओं की इच्छा है और समस्त युवा बिहारियों की इच्छा है कि आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। पार्टी में ये बात को रखा गया, हमारी कोर कमेटी ने इस बात पर मंथन किया और उसके बाद जो है हमारा विजन जो आज है। लेकिन राहुल जी, एक सवाल उठता है कि चुनाव के समय ही आप लोग को बिहारी फर्स्ट क्यों याद आता है? चुनाव के समय देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले भी ये मुद्दा उठा था। 2020 में तो खैर सबसे प्रमुख मुद्दा था आपकी पार्टी का। अब फिर 25 का चुनाव है, 2-3 महीने के फिर अचानक से बिहार फर्स्ट का नारा लगने लगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो भी उपलब्धियां बताई अपनी पार्टी के सहयोगियों के द्वारा, वो अगर आप देखिएगा तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन से ही मेल खाता है। बिहारी लोगों के साथ जनसंपर्क करना, उनकी बातों को सुनना और उसके बाद भी जो माननीय श्री चिराग पासवान जी जब से केंद्रीय मंत्री बने, लगभग आज 18,000
करोड़ का जो प्रोजेक्ट है जो सीधे बिहार के और उत्तर के जो राज्य है उनको छूता है, उसका वो नेतृत्व करते हैं। और बिहार में भी इधर 5-6 महीनों में कई प्रोजेक्ट्स का जो है वो आपका शिलान्यास हुआ है। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए है, ये तो एक निरंतर प्रयास है। राजनीति में आप कोई भी चीज ओवर नाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। राजनीति में एक विजन होता है, राजनीति में सारे कार्यकर्ता उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये जो चुनाव लड़ना है, ये कहीं ना कहीं बिहारियों को उनका आवाज और बिहारियों की संसाधनों का सही चैनलाइज करना, ताकि आने वाले 4-5 वर्षों में जब फिर एक नई पीढ़ी आएगी, अब देखिए हर एक 10 साल में एक नई पीढ़ी आती है। लगभग 90 के दशक से लेकर अभी तक अगर आप देख लीजिएगा तो लगभग 30 साल गुजर गए, 3 पीढ़ी बिहार की आ गई। 3 पीढ़ी में जो बिहार की युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं सरकार से, वो काफी बदल चुकी है। आज के युवा की आकांक्षाएं सरकार से वो नहीं है जो 70 और 80 के दशक के युवाओं की अपनी सरकार के लिए रहती थी। तो चीजें बदल रही हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है और इसमें बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए। और इस समय बिहार को कोई आगे ले जाने के लिए एक पॉलिटिकल रिस्क टेकर होना चाहिए, जो हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर आप देखिएगा 2020 का भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, वो भी एक रिस्क था और बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसरप्टर बनकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2020 के चुनाव में उभरी है। तो 2023 का चुनाव भी हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत ही लड़ रहे हैं और उद्देश्य यही है कि सत्ता में मतलब रह के और बिहारियों के आकांक्षाओं को किस तरीके से एक नई दिशा दी जाए, एक ऐसी सरकार मुहैया कराई जाए जो आज के परिप्रेक्ष्य में युवा बिहारी और समस्त बिहारियों के जन आकांक्षाओं पर खरी उतरे। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ। तो जब सब काम सही चल रहा है तो फिर आखिर नेतृत्व हाथ में लेने की बात कहां से? क्योंकि अब 243 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, ये कोई छोटा नेता नहीं, पार्टी के सर्वा सर्वी कर रहे हैं। जब सब कुछ सही है, नीतीश कुमार भी सही है, नरेंद्र मोदी भी सही है, फिर ये बदलाव क्यों बिहार देखे? देखिए, हम लोग एक अलग राजनीतिक दल भी हैं, ये सही बात है, गठबंधन में है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग एक अलग राजनीतिक दल हैं। हमारी एक अलग काडर है, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं और हम लोग एक अलग दलित की आकांक्षाओं को मतलब कि बिहार के राजनीति में मतलब कि और भी प्रबल तरीके से लाना चाहते हैं। जनरल सीट से चुनाव लड़ने की बात है नहीं, जनरल सीट हो चाहे कोई भी सीट हो, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी बिहार के चुनाव से जीतने की भी क्षमता रखते हैं। जनरल इसी चीज को तो हम लोगों ने मिथ को तोड़ा है। अगर आप देखिएगा तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने शुरू से जाति से उठकर राजनीति की है और ये कोई आज की बात नहीं है। आप भी पत्रकार हैं और काफी दिनों से बिहार को कवर कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि अन्य बिहार के नेताओं के विपरीत आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जाति धर्म के ऊपर की बात करते हैं। तो जनरल सीट से चुनाव लड़ना ये दिखाता है कि हमारे नेता जो हैं वो सर्व बिहारी से मतलब कि एक्सेप्टेबल है, वो स्वीकार्यता है उनकी, बस यही है। तो मतलब ये फाइनल माना जाए कि आप लोग 243 पर लड़ रहे हैं, या एक सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है, आप एक गठबंधन के कुछ साथी उठा रहे हैं कि सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है, कम सीट दिया जा रहा है, बार्गेन करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए भी ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ये राजनीतिक दांव खेला जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं पता आप किन साथियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरी बात है और हमारी पार्टी की बात है, पार्टी में एक आवाज से, एक सुर से ये है कि नहीं, हम लोग जो भी माननीय श्री चिराग पासवान जी से फैसला लेते हैं उस पे हम लोग कार्यान्वयन करेंगे। और 243 सीट हमारी प्रेजेंस है, 243 सीटों में। लोक जनशक्ति पार्टी कोई 1-2 साल की पार्टी नहीं है, हमारी लेगेसी रही है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अगर आप देख लीजिएगा तो बिहार के बहुत सारे मतदाता हैं जिनको मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक प्रयास और जब वो सत्ता में रहे तो उनकी नीतियों की वजह से फायदा मिला है। आप जाके देखिए, बिहार के कई दलित झोपड़ियां थी पहले, आज से 10-15 साल 20 साल पहले, आज देखिए सब पक्का की मकाने हैं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दलितों को और भी ज्यादा राशि मुहैया कराई जाए, इसका आवाज किसने उठाया था? स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने लोकसभा के पटल पर उठाया था और उसका नतीजा भी था कि दलितों के लिए जो आवंटन था इंदिरा आवास योजना में वो बढ़ा था। तो लोक जनशक्ति पार्टी कोई 2 साल 1 साल की पार्टी नहीं है और 243 सीटों पर हमारा प्रेजेंस काफी दिनों से रहा है।
अब जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं वही इस बात का फैसला लेते हैं कि चुनाव में कितनी सीटों पे लड़ना है, नहीं लड़ना है। तो एक बार जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस बात का ऐलान कर दिया तो 243 सीटें हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि 2020 में भी हम लोगों ने 243 सीटों पर लड़ा था और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसरप्टर बनकर लोक जनशक्ति रामविलास पासवान उभरी थी। चलिए, तो देखिए ऐलान तो हो गया है, ताल ठोक दिया गया है। चिराग पासवान जब खुद नेता इतने जोश में है, आरा में हमने उनका जोश देखा, तो कार्यकर्ता क्यों नहीं जोश में आए। पूरी लोजपा रामविलास की जो टीम है, जो पूरा गुट है, वो इसी आस में है कि चिराग पासवान की सीट से लड़ेंगे और 2025 का नेतृत्व बिहार के युवा नेता के तौर पर चिराग पासवान स्थापित हो। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं, फिर जुड़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।